बहुत जल्दी कर देता हूँ। अरे इसी बीच में 501 रुपए संतोष संकवार जी, 501 रुपए श्रीमान संतोष संकवार जी इसी नई आबादी बिहारीपुर से, और 501 रुपए शशि कुमारी नई आबादी बिहारीपुर, इनकी तरफ से श्रीमद् भागवत कथा में दान आया है। और ये 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमान प्रेम शंकर जी मुरली नगर से 51 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे, कन्हैया योगी धन दौलत के भंडार भरता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हुआ ऐसा, बाबा नारद को जिस समय बीच आंगन में बैठा लिया, जवाब दिया, नारद जी तुमने तो हमारे मन की बात बता दी, भगवान कन्हैया हमारे घर में दूल्हा बन के आएंगे। बोले हाँ। क्या नारद जी, हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे क्योंकि स्वयं द्वारकाधीश कन्हैया जो हमारे आंगन में आएंगे। अब तो नारद जी तो चले जाते हैं। इधर भीष्मक महाराज दिन प्रतिदिन खुशी मनाने लगे। इधर हुआ ये धीरे धीरे वो रुक्मिणी जिस समय कुछ बड़ी हुई है, इतनी बड़ी हो गई कि अपनी सहेलियों के साथ में जिस समय गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही थी, एक दिन उसी समय एक महात्मा जी रुक्मिणी के दरवाजे से होकर के कुछ गुनगुनाते हुए निकल गए। बोले ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया। रुक्मिणी बचपन से ही कन्हैया की भक्ति थी। जब ब्राह्मण के मुंह से ये सुना है कि भगवान कन्हैया का अवतार हो गया, अब तो रुक्मिणी भगवान कन्हैया की और भक्ति करने लगी। बैठे बैठे देख रहे भैया दो देखो आंखें में रोना है। देख रहे हो आखिर की बात तो ऐसी है, बाजे बाजे के होती ही ना है परिचित महाराज। ऐसे ही अवनीश बार एक दमाद है और वे ससुराल बहुत जावेगा। वैसे भी बड़े विद्वानों की वाणी ये बताती है कि ससुराल में अगर खूब ना निकले तो ससुराल में साल भर में एक बार चले जाए। खूब अगर तो ना निकल रही, कोई ज्यादा इमरजेंसी हो 2 बार चले जाओ, चल जाओ भाई, इज्जत बरकरार हो गई। अगर हमें पूछ जाए तो हमें 2 साल रह गई। हाँ ऐसा है, बे बुला दो तब हम जाना पाते और जब हम तब बे बुला देना। अब अवनीश बार रहे तो ससुराल बहुत चावे करे। ससुर 30 दिन उठा जोरा झट ससुराल, झट ससुराल। एक दिन आज में ससुराल में रहे कम से कम 15-20 दिन आएंगे। मैंने की सरेज बड़ी परेशान। सरेज ने सोची थी पजमारो देर रात यहीं पर रहते है।